हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस के कैड यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोफाइल टूलबार और आपका ऑपरेशन नाम का टूलबार जो है इसमें सभी कमांड जो है कवर किए थे। अभी इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट नाम का टूलबार। ओके, कंस्ट्रेंट नाम के टूलबार में देखिए जैसा आपका एक टूलबार है, कमांड है, कमांड का नाम है कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स। वैसा ही यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट टूलबार है, फिक्स टुगेदर जो पोर्शन है, उसके बाद ऑर्डिनेट कंस्ट्रेंट और एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। ओके, ये सभी कमांड जो है कंस्ट्रेंट नाम के टूलबार में से ये हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से हम शुरुआत करते हैं। अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट और एक होता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। अभी दोनों में डिफरेंस क्या ये देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायमेंशन देता हूँ, ये आगे डायमेंशन वैल्यू। वैसा अगर मैंने यहाँ पे फिलेट दे दिया समझ लो, यहाँ पे फिलेट देने के बाद यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ गई, या फिर दो लाइन के बीच में का एंगल आ गया, जहाँ पे भी डायमेंशन शो करता है। ओके, जहाँ या फिर वो लेंथ रहे, रेडियस रहे, एंगल रहे, उसी को बोला जाएगा डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल आ गया, ये वर्टिकल वी दिख रहा है आपको। वी मतलब क्या होगा, आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, या फिर दो सर्कल है, दोनों के बीच में आपने टेंजेंसी लगा दी। ओके, उस सभी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। क्लियर है? तो पॉसिबल है तो क्या होगा, आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ही यूज करके ज्योमेट्री को क्या करो, लॉक करो। अब एक सिंपल एग्जांपल ऐसा है, अगर मैं यहाँ कर एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ और दूसरी लाइन मैंने कुछ इस तरह से आपने ड्रॉ कर दी, बराबर है। ओके, अभी चाहते हो कि ये पॉइंट कहाँ पे होना था, दोनों को पहले शुरुआत में मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक लाइन में ले लेता हूँ। समझ लो ये वाला पॉइंट आपको ये लाइन पे रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, डायमेंशनल में जाओगे, इस लाइन को और इस पॉइंट और इस लाइन को आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे वैल्यू दे दी, जैसा आपने कितना 0, बराबर है। दोबारा ये लाइन आपको व्हाइट कलर की लाइन, इस ग्रीन कलर के लाइन को नॉर्मल रिक्वायर्ड था, तो आप क्या करोगे, दोबारा यहाँ पे जाओगे, इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्या करोगे, एंगल दे दोगे 90 डिग्री, आएगा 90 डिग्री एंगल। अब इसमें होगा क्या, तो डायमेंशन ज़्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पे आपने 0 कर दिया, उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री क्या किया, एंगल का डायमेंशन दे दिया। तो अगर डायमेंशन अगर जाता होते स्केच में या फिर आपके जो कोई भी प्रोफाइल या ज्योमेट्री में, तो उसको रीडिंग करने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्योमेट्री में से भी डायमेंशन ही डायमेंशन दिखेंगे। और दूसरा एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि एडिट करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक डायमेंशन को एडिट करना पड़ेगा। क्लियर है? सिंपल एक देखिए, आपने सिमेट्री कमांड ओके जो है, ओके सिमेट्री कमांड आपने कवर किया था ओके इसके लास्ट लेक्चर में। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। क्लियर है? अभी सर्कल ड्रॉ करने के बाद समझ लो ये सर्कल को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं मिरर कर लेता हूँ, हुआ मिरर। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, एक मिरर का ओके कंस्ट्रेंट लगा है यहाँ पे, देखिए ये कंस्ट्रेंट दिख रहा है यहाँ पे, आया क्या। अभी यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको चेंज करता हूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, बराबर। इसका डिस्टेंस अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये भी चेंज हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है, जिसका नाम है सिमेट्री। क्लियर है? तो पॉसिबल है तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट से ही क्या करना है, आपको ज्योमेट्री को लॉक करने की कोशिश करना है। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट में पहला देख लेते हैं। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, अभी इस लाइन को आपको क्या करना है, डायमेंशन देना है। ओके, तो कहाँ पे जाओगे, कंस्ट्रेंट में जाओगे, इस लाइन को आपने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने डायमेंशन दे दिया। जैसे डायमेंशन लेता हूँ मैं 150 mm का मैंने डायमेंशन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। क्लियर है? अभी क्या होगा, ये लाइन आपकी रोटेट हो सकती है, देखिए हो सकती है रोटेट। ओके, क्योंकि रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, उसके भी लॉक है। अभी इसको क्या करना है, इसका रोटेशन अगर आप लॉक करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा। कहाँ से जाओगे कंस्ट्रेंट में, अभी आपको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट लगाना है, इसको ज्योमेट्रिकल, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है कहाँ पे, यहाँ पे है, आपको मिलेगा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, जिसका नाम है कैट, कमांड का नाम कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स। लेकिन ये कमांड देखो अभी एक्टिवेट नहीं है। ओके, ये कमांड एक्टिवेट कब होगी, जब आप लाइन को क्या करोगे, एंटिटी को सिलेक्ट करोगे। इस एंटिटी को मैंने सिलेक्ट किया, कमांड एक्टिवेट हो गई। कमांड का नाम है कंस्ट्रेंट डिफाइनिंग डायलॉग बॉक्स। अभी यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जो भी आपने एंटिटी सिलेक्ट किया होगा उसको जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट है, अभी आपने सिंगल लाइन सिलेक्ट किया, सिंगल लाइन को आप टेंजेंट तो कर नहीं सकते, तो ये ऑप्शन क्या रहेगा, बंद रहेगा। जो भी पॉसिबल उस एंटिटी को जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट ज्योमेट्रिकल यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, उतना ही कंस्ट्रेंट क्या हो गया, आपको शो हो जाएंगे। अब जैसे लाइन आपने ड्रॉ कर दी, यहाँ पे देखिए क्या दिखता है, लेंथ। अभी इस ऑप्शन में क्या होगा, सिर्फ आप
ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ही दे सकते हैं ऐसा नहीं है, इसमें आप ज्योमेट्रिकल या डायमेंशनल दोनों भी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, लेंथ देना है, आप लेंथ दे सकते हो, हुआ लेंथ आ गया। आप इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्या दिखेगा, हॉरिजॉन्टल, हुआ क्या हॉरिजॉन्टल, ओके। या फिर आप हॉरिजॉन्टल को बंद करके वर्टिकल करना चाहते हो, आप वर्टिकल भी यहाँ से कर सकते हो। कौन सा कंस्ट्रेंट था, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ओके। सेम अगर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, समझ लो लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, इस लाइन का यहाँ से मैं डायमेंशन दे देता हूँ, बराबर है, ओके। ये कमांड कौन सी थी, कंस्ट्रेंट, मतलब यहाँ से आप अभी तक की क्या क्या आपने सिर्फ डायमेंशन दी है ना, ओके। यहाँ से भी आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। वो कैसा करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रेंट में जाओगे तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे पिंक कलर आ रहा है, मतलब और कंस्ट्रेंट हो गया। तो यहाँ पे MB3 बटन प्रेस कर दो तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, या फिर इसको ही सिलेक्ट करके आप वर्टिकल करना चाहते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो। सिर्फ ये कंस्ट्रेंट आपको एक डायलॉग बॉक्स में दिखता नहीं है, ओके। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके, कंस्ट्रेंट डिफाइंड डायलॉग बॉक्स में, तो सभी कंस्ट्रेंट आपको एक ही सिंगल डायलॉग बॉक्स में सभी कंस्ट्रेंट क्या हो गए, शो हो गए। क्लियर, ये समझ में आया आपको। हॉरिजॉन्टल और दूसरा ऑप्शन क्या था, वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर लो। दोनों भी कंस्ट्रेंट अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी अगर यहाँ पे आपने एक्टिवेट कर दिए तो क्या हो जाएगा, ओवर कंस्ट्रेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली उसको लॉक किया था पहले, बाद में वर्टिकल भी आपने ऑन किया, तो क्या हो जाएगा आपका, ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। उसको पता नहीं चल रहा है ना कि भाई मुझे यहाँ पे वर्टिकली रहना है या फिर हॉरिजॉन्टली रहना है, समझ में आएगा। तो एक कंस्ट्रेंट कोई भी डिलीट कर दो, जैसा हॉरिजॉन्टल डिलीट किया, आगे लाइन आपकी वर्टिकल। क्लियर है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे डायमेंशन इसको दे देता हूँ, इसको डायमेंशन दिया मैंने 120 mm का, और यहाँ पे क्या किया, लाइन ड्रॉ कर दी, सिंपल। अब एक लाइन और एक सर्कल में कौन सा कंस्ट्रेंट पॉसिबल है, तो क्या हो सकता है, एक तो टेंजेंट हो सकता है। अभी टेंजेंट करोगे कैसे, तो इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस सर्कल को आपने सिलेक्ट किया, और कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेंजेंसी, हो गया टेंजेंट। क्लियर, या फिर दो सर्कल एक दूसरे को टेंजेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने ये दूसरा सर्कल यहाँ पे बना दिया, ओके। अभी यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, 70 mm डिफाइन कर लेता हूँ, आया। अभी दोनों सर्कल को क्या करना है आपको, टेंजेंट करना है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, मैं फर्स्ट सर्कल क्या करता हूँ, ये ओके 120 का फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करके, ओके। मैंने क्या किया, ये छोटा वाला सर्कल सिलेक्ट किया। फर्स्ट कौन सा सिलेक्ट किया था, ये बड़ा सर्कल सिलेक्ट किया, बाद में ये छोटा सर्कल सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जाता हूँ टेंजेंसी में, तो क्या हुआ, कौन सा सर्कल मूव हुआ आपका, इसको टेंजेंट करना है तो इसको या फिर इधर आना पड़ेगा, या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टेंजेंट होने के लिए इधर मूव होना पड़ेगा। अभी सेकंड कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, छोटा सर्कल फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके बड़ा बाद में सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ टेंजेंट करता हूँ, तो क्या हुआ, जो फर्स्ट सिलेक्ट करोगे, ओके, वो क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा, मतलब मूव होते वक्त, ओके, क्या होगा आपका, सेकंड सिलेक्शन जो है वही क्या होगा आपका, एंटिटी क्या होगा, मूव होगी। क्लियर है। लेकिन ओके, ऐसा बोलना कटिया के लिए ठीक है, प्रैक्टिकली अगर बोलोगे तो क्या हुआ, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपकी, फ्री है, इसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्री है, मतलब दोनों भी सर्कल क्या हो सकते हैं आपके, मूव हो सकते हैं। क्लियर है क्या, ओके। तो कटिया में तो होता है, जो फर्स्ट सिलेक्ट करोगे वो फिक्स रहेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर आप बोलोगे दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में, तो दोनों भी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आपकी, फ्री है, मतलब कोई भी ज्योमेट्री आपकी क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। आपका कहना ये है कि आपके बड़ा जो सर्कल है 120 डायमीटर का, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए। तो ऐसी केस में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो बड़ा सर्कल है इसकी पोजिशन क्या करो, लॉक कर दो, बराबर है। अभी क्या होगा, फर्स्ट सिलेक्शन कोई भी रहो, छोटा रहे या बड़ा रहे, ओके, कौन सा मूव होगा, यही इधर मूव हो सकता है, ओके। आपका बड़ा वाला सर्कल मूव नहीं होगा, क्योंकि इसका आपने क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या की है, लॉक कर लिए। ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट सेकंड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, टेंजेंसी हुआ, टेंजेंट। क्लियर है, ओके। सेम दोनों सर्कल में और क्या कौन सा कंस्ट्रेंट आ सकता है, तो फर्स्ट सर्कल सिलेक्ट किया, सेकंड सर्कल सिलेक्ट किया, और यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट में जाने के बाद दो सर्कल के बीच में और कौन सा कंस्ट्रेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे दिखता है आपको कॉन्सेंट्रिसिटी, आया क्या, कॉन्सेंट्रिसिटी मतलब दोनों का सेंटर क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे भी कौन सा एंटिटी मूव हो सकता है, सिर्फ यही मूव हो सकता है, ये तो मूव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा आपका, लॉक है। ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके क्या ऑप्शन है आपका, कॉन्सेंट्रिसिटी, मतलब दोनों का भी सेंटर क्या क्या उसने मैच कर दिया। क्लियर है, अभी कौन सा कंस्ट्रेंट अपने कवर किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद कौन सा, टेंजेंसी, और एक कौन सा था ये, कॉन्सेंट्रिसिटी। उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट आपका जिसका नाम है
कोइंसिडेंट। क्लियर। अब एक आपने ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, समझ लो इस लाइन को मुझे क्या करना था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ मैच करना है, कोलिनियर करना है। तो क्या करोगे, इस हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस लाइन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जाके क्या ऑप्शन मिलता है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या हुआ, ओके, एक्स कोलिनियर भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, समझ लो यहाँ पे आपने एक सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी ऐसी, और इस लाइन का ये वाला पॉइंट जो है एंड पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको मैच करना है। दोनों को सिलेक्ट करोगे और कंस्ट्रेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाके क्या ऑप्शन मिलता है, कोइंसिडेंट। आएगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब क्या कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट भी मैच कर सकते हो। ओके, आपको क्या करना है, ओके, पॉइंट टू पॉइंट या फिर लाइन टू लाइन भी मैच करना है, आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे कंडीशन ऐसी है आपकी कि मुझे क्या करना है, ओके, इस पॉइंट को, ओके, और यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब इसको दोनों को कोलिनियर करना है, क्या करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट कर लो, कंस्ट्रेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स में जाओ और कोइंसिडेंट करोगे, हुआ क्या, दोनों भी आएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंट समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है, ओके, जिसका नाम है मिड पॉइंट। अभी मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने लाइन बना दी, और यहाँ पे मैं डायमेंशन देता हूँ इस लाइन का 200 mm का। क्लियर। और यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर ली। अभी रिक्वायरमेंट क्या है, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल बटन प्रेस करके इस ग्रीन वाले आपके लाइन को आपने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कोइंसिडेंट अगर करोगे तो क्या हुआ, इस व्हाइट कलर के लाइन का, वर्टिकल लाइन का पॉइंट जो है ग्रीन वाले लाइन के साथ मैच हुआ है। मैच हुआ है मतलब ये तो बाहर आ सकता है ना ऐसा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है ना, एक ही लाइन पे देखिए। ओके, लेकिन रिक्वायरमेंट आपकी चेंज हो गई। रिक्वायरमेंट क्या बोलती है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपको ग्रीन वाले लाइन के बराबर कहाँ पे होना था, मिड में होना था। तो इसके लिए दोनों को सिलेक्ट करोगे, पॉइंट और लाइन को, और यहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट मिलेगा आपको, जिसका नाम है मिड पॉइंट। क्लियर है क्या, कौन सा, मिड पॉइंट। अगर यहाँ पे मैं जाके इसको अगर 400 करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये देखो बराबर मिड में ही आ जाएगा। क्लियर है क्या। ओके, अभी यही चीज़ अगर आप डायमेंशन कंस्ट्रेंट के साथ करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। ओके, समझ लो आपने इसके दोनों के बीच में एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगा दिया, कोइंसिडेंट, और बाद में क्या करोगे, यहाँ पे मिड में हो ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपने लगा दिया कितना, 100 mm। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर कल जाके अगर इसको 200 को अगर मैंने 300 किया ना, तो ये दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। समझ में आएगा, ये कितना रखना पड़ेगा आपको, 150 रखना पड़ेगा, तो ही क्या होगा, मिडल में आएगा। ओके, इससे बेटर है आप क्या करो, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगा दो। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अगर लगाओगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो अपडेट होते रहेगा। अगर आप इसको चेंज करके अगर 100 करोगे तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे रहेगा, आपका मिड पॉइंट पे रहेगा। कौन सा कंस्ट्रेंट था आपका, मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट। बाद में क्या आता है, पैरेलल कंस्ट्रेंट। पैरेलल कंस्ट्रेंट, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, सेकंड लाइन क्या करता हूँ, इस तरह से आपने ड्रॉ कर दी, थर्ड लाइन ये ड्रॉ कर दी। अभी क्या करूंगा, ये दोनों के बीच में पहले पैरेलल कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। अभी दोनों को पैरेलल अगर करना है तो क्या होगा, एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ पैरेलल होगी, लेकिन कौन सी एंटिटी किसको पैरेलल होगी आप अभी बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि दोनों के भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, फ्री है। इस लाइन को और इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे पैरेलल करता हूँ, पैरेलल करूंगा तो क्या होगा, ये देखो दोनों, कोई भी एंटिटी किसी के साथ भी पैरेलल हो सकती है। ओके, लेकिन वही केस अगर मैं यहाँ पे अगर बोलता हूँ आपको कि एक लाइन जो है ये वो हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब क्या होगा, ये रोटेट हो नहीं सकती, ये रोटेट हो नहीं सकती। तो क्या होगा, इस लाइन को और इस लाइन को अगर पैरेलल करोगे तो ऊपर वाली लाइन ही क्या होगी, नीचे वाली लाइन के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। क्योंकि ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, उसकी रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आपकी लॉक है। ये देखिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल, हुआ पैरेलल। क्लियर। ओके, सेम अगर परपेंडिकुलर करना चाहते हो दोनों को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे देता हूँ मैं कौन सा कंस्ट्रेंट, परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट, हुआ परपेंडिकुलर। आगे ओके, अभी सेम प्रोसेस है, ये पॉइंट अगर ये लाइन के साथ क्या करना है, आपको मैच करना है। ओके, दोनों को सिलेक्ट करोगे, क्या करना है, मिड में लेना है तो मिड पॉइंट ले लोगे, और यहाँ पे सिर्फ मैच करना है तो फिर कोइंसिडेंट कर दोगे, आएगा ध्यान में। चलिए, कौन सा था कंस्ट्रेंट, कौन से देखिए अपन ने। ओके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेंजेंसी, परपेंडिकुलरिटी, उसके साथ ही साथ ओके मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट भी हमने देखा है। अभी एक कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जिसका नाम है कौन सा, ओके, जिसका नाम है सिमेट्री। उसके पहले एक देखो बात, ये दो सर्कल आपने ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, सेकंड सर्कल ये हो गया। अभी रिक्वायरमेंट है दोनों के बीच में मुझे टेंजेंसी रखना है।
अभी टेंजेंसी लगाना है तो टेंजेंसी के लिए आप क्या कर सकते हो, इस फर्स्ट सर्कल को सिलेक्ट किया, सेकंड सर्कल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके अगर डायमेंशन लेते हो तो दोनों के बीच में क्या क्या किया उसने, डिस्टेंस यहाँ पे क्या किया, डिफाइन किया। लेकिन मुझे टेंजेंसी लगाना है, MB3 बटन प्रेस करके यहाँ से भी आप ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। आएगा ध्यान में, यहाँ पे दिख रहेगा टेंजेंसी, आ गया टेंजेंट। ओके, कॉन्सेंट्रिक करना था, या तो कंस्टेंट डिफाइंड इन डायलॉग बॉक्स में जाओ या फिर ये दोनों को सिलेक्ट करोगे और दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिसिटी लगाना है, कॉन्सेंट्रिसिटी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अभी सिमेट्री कंस्टेंट क्या होता है समझ लो। यहाँ पे एक आपने एक ज्योमेट्री, एक रेक्टेंगल ऐसा बना दिया जिसका डायमेंशन क्या है, तो ये लाइन का डिस्टेंस देता हूँ मैं 300 का और ये लाइन के डिस्टेंस देता हूँ, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कितना, 200 mm। क्लियर? अभी रिक्वायरमेंट क्या है, ओके ये आपका सेंटर में रिक्वायर्ड था ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्री तो सेंटर में नहीं है। ओके, ये डिस्टेंस कितना है, 300, मतलब आपको इस वर्टिकल एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा आपको 150 mm। एंटर कर लेता हूँ, आ गया 150 mm, आ गया सेंटर में। अभी लेकिन ये साइड में क्या होगा, ये ओरिजिन पे सेंटर पे नहीं है, ये डिस्टेंस कितना है 200, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रखता हूँ मैं, यहाँ पे 100 mm रखता हूँ। ओके, आया क्या पोजीशन पे। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या होती है ना, अगर कल जाके अगर आपने ये डायमेंशन अगर 400 करते हो आप, ओके, तो आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट करना पड़ेगा। ओके, इसको सेंटर में लेना है तो दोबारा इसको एडिट करना पड़ेगा ना, सही है। और इसको भी चेंज करोगे और इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन ऐसा ना करते हुए आप क्या करोगे, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यूज करोगे। ओके, अभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कौन सा है, तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है आपका सिमेट्री। ओके, चलिए अभी चलते हैं सिमेट्री में। ओके, ये डायमेंशन क्या है, 300। ये 300 डायमेंशन किस, कौन से दो एंटिटी के बीच में का, ये वर्टिकल दो एंटिटी के बीच में का डायमेंशन होता है ये वाला। ये 200 किसके बीच में का, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में का डायमेंशन आपका ये वर्टिकल डायमेंशन। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, कौन से दो लाइन आपको सिमेट्री करना है, ये लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस करके इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। अभी थर्ड सिलेक्शन क्या रहेगा, किसके अलोंग सिमेट्री करना है, किसके अलोंग सिमेट्री करना है आपको, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सिमेट्री करना है। वर्टिकल एक्सिस को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन कौन सा, सिमेट्री, हुआ सिमेट्री, आ गए। लेकिन अभी वर्टिकली सिमेट्रिक नहीं है, क्या करना पड़ेगा, कौन से दो लाइन सिमेट्री करना है, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करूंगा, ये हो गया आपकी सेकंड लाइन, किसके अलोंग करना है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग करना है, इसको सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे क्या करना है आपको, सिमेट्री में जाओगे। हुआ क्या सिमेट्री, मतलब यहाँ पे अगर मैं 500 करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो गया दोनों भी। क्लियर है? ओके, सिंगल एंटिटी को अगर सिमेट्री करना चाहते हो तो सिंगल एंटिटी को भी कर सकते हो। जैसा आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन का डिस्टेंस देता हूँ मैं यहाँ पे 400 का। अभी इस लाइन को क्या करना, आपको इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग सिमेट्री करना है। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लो, लास्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लो और किसके अलोंग करना है, इसके अलोंग करना है, इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद कंस्टेंट डिफाइन इन डायलॉग बॉक्स में जाके ऑप्शन आएगा जिसका नाम है सिमेट्री, वह सिमेट्रिक। क्लियर? ओके, मतलब अगर मैं यहाँ पे जाके अगर 200 करता हूँ तो दोनों साइड में क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। यहाँ पे जाके अगर मैं 600 करूँगा तो क्या होगा, दोनों साइड में क्या होगा आपका, ये चेंज होगा। तो कौन से कंस्ट्रेंट आपने कवर किया अभी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेंजेंसी, सिमेट्री, उसके साथ ही परपेंडिकुलर, पैरेलल, ये सभी कंस्ट्रेंट हमने कवर किए। अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है, कमांड का नाम क्या है यहाँ पे, ओके, कंस्ट्रेंट तो हमने देखा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। अभी कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट मतलब होता क्या है, समझ लो एक लाइन आपने ड्रॉ कर दी और एक रेक्टेंगल सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, आगे। अभी दोनों के बीच में कौन सा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट पॉसिबल है, टेंजेंसी पॉसिबल है। तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में क्या होगा, जो भी पॉसिबल क्या है, ओके, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। आएगा ध्यान में। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऐसी भी है, देखिए एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया और सेकंड आपने सर्कल यहाँ पे ले लिया। अभी दोनों सर्कल के बीच में मुझे क्या करना है, कंस्ट्रेंट लगाना है। कौन सा कंस्ट्रेंट, ओके, तो समझ लो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लगाना है। तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट कौन सा पॉसिबल है, एक तो आप इसको दोनों को टेंजेंट कर सकते हो, या फिर क्या करेगा, इसका सेंटर और इसका सेंटर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, कौन सा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, किसको सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले एंटिटी को और इसको सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट वो कॉन्सेंट्रिक ही करेगा। ओके, वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देता आपको, आइदर टेंजेंट करना है या फिर क्या करना है आपको, कॉन्सेंट्रिक करना है। क्लियर है क्या? ओके, इस कंस्ट्रेंट का नाम क्या था,
कौन सा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट, जो भी दो एंटिटी के बीच में जो भी पॉसिबल कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो अप्लाई यहाँ पे कर देता है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है फिक्स टुगेदर। अभी फिक्स टुगेदर मतलब ही ऑटोकैड में आप उसको क्या बोलते हो, ओके क्या बोलोगे, ब्लॉक या ग्रुप दोनों में से एक वर्ड है। तो एक एंटिटी आपने ये सिलेक्ट किया, दूसरा एंटिटी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। समझ लो मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं ये सर्कल को अगर मूव करता हूँ ना, तो ये रेक्टेंगल भी ऑटोमेटिकली उसके साथ क्या होना चाहिए, आपका मूव होना चाहिए। क्लियर? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ओके इस दोनों एंटिटी को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे फिक्स टुगेदर कर दो। हुआ फिक्स टुगेदर। मतलब क्या होगा, अगर सर्कल को आप मूव करोगे तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल भी मूव होगा। सर्कल को अगर मूव करोगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल भी क्या होगा आपका ऑटोमेटिकली मूव होगा। मतलब दोनों का उसने क्या कर दिया, ब्लॉक यहाँ पे बना दिया। क्लियर है क्या? ओके अब इसका एप्लीकेशन कैसा समझ लो, आपने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड का। आपने क्या किया, कीबोर्ड यहाँ पे बना दिया ऐसा। ओके और उसमें ये कुछ ऐसे बटन्स है, ये बटन ले लिए। ओके लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसलेट कमांड देखी थी। ट्रांसलेट मतलब ये होता है कौन सा, लीनियर पैटर्न। क्लियर? चलो यहाँ से कुछ इस तरह से मैंने ऐसे मल्टीपल लीनियर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर दिए। आगे से 10 नंबर ऑफ। क्लियर? साथ ही साथ ओके मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली भी पैटर्न करना है। सिलेक्ट करना पड़ेगा सभी को, ट्रांसलेट में जाना पड़ेगा। कितने लेना है आपको, 5 लेना है। तो आप यहाँ पे ऐसे क्या कर सकते हो, 5 पैटर्न अपने ये साइड में क्रिएट कर दिए। अभी होने के बाद क्या होगा कि समझ लो इस फर्स्ट बटन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मूव करता हूँ, तो क्या होगा, एक ही बटन आपकी मूव हो रही। लेकिन रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर मैं कोई एक बटन भी अगर मूव करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली सभी बटन क्या होना चाहिए, आपका मूव होना चाहिए उसके साथ। तो इसको करने के लिए आपको ये सभी को सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके फिक्स टुगेदर करना पड़ेगा। तो फिक्स टुगेदर मतलब ये सभी एंटिटी आ गई इसकी। मतलब कोई भी एक एंटिटी अगर आप सिलेक्ट करके मूव करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जितने भी आपने एंटिटी को फिक्स टुगेदर किया है सभी एंटिटी उसके साथ क्या होगी, मूव होगी। क्लियर है? अभी फिक्स टुगेदर को हटाना है तो यहाँ पे देखो फिक्स टुगेदर का कंस्ट्रेंट आ रहा है, जैसा आइकॉन दिखता है ना यहाँ पे, सेम आइकॉन यहाँ पे आपका आ रहा है। इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। डिलीट करोगे तो क्या होगा, ये देखो फिक्स टुगेदर से क्या होगा, आपका सभी एंटिटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। मतलब फिक्स टुगेदर रिलेशन क्या होगा, यहाँ पे आपका ब्रेक हो चुका है। कमांड का नाम क्या था, फिक्स टुगेदर नाम की कमांड। क्लियर? ओके तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो आगे का पोर्शन जो है, जो कमांड है, कमांड का नाम है कौन सा, ऑटो कंस्ट्रेंट। ठीक है? अभी ऑटो कंस्ट्रेंट जो है ओके एक इंपॉर्टेंट कमांड है। क्या होता है, समझ लो आपने यहाँ पे ऐसे एंटिटी बना दिया। ओके अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। क्या करना पड़ेगा फुल्ली कंस्ट्रेंट के लिए, ओके डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक कैसा करना का, ओके हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। तो कंस्ट्रेंट में जाके क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को यहाँ से डिफाइन किया, इस लाइन को आपने यहाँ से डिफाइन किया, मतलब पोजीशन तो आपकी लॉक हो गई। दोबारा 2 डायमेंशन देना पड़ेगा, काय के लिए, शेप लॉक करने के लिए उसका 4 डायमेंशन देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके अभी ओके आप चाहते हो कि मुझे इस एंटिटी को जो भी मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको मुझे फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है। तो फुल्ली कंस्ट्रेंट करने के लिए जो भी डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो सभी डायमेंशन ऑटोमेटिकली उसने डिफाइन करना चाहिए। तो क्या करोगे उसके लिए, इस रेक्टेंगल को आपने सिलेक्ट किया, कहाँ पे जाओगे, कहाँ पे जाओगे, फिक्स टुगेदर के नीचे ही ऑप्शन मिलेगा ऑटो कंस्ट्रेंट। आएगा ध्यान में, क्या हुआ, एलिमेंट टू कंस्ट्रेंट में क्या दिख रहा है, 4 लाइन, क्योंकि आपने पहले सिलेक्ट किया था। उसके बाद बोलता है कि इसको भाई पोजीशन और शेप दोनों को लॉक करना है। तो पोजीशन लॉक करना कहाँ से है, तो रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और एक देता हूँ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस और दूसरा देता हूँ वर्टिकल रेफरेंस। ओके करूंगा, देखो जो भी फुल्ली कंस्ट्रेंट के लिए डायमेंशन रिक्वायर्ड है सभी डायमेंशन यहाँ पे क्या करेगा, वो अप्लाई कर लेगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है? क्लियर? ओके चलिए दोबारा यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करते हो, कहाँ पे जाऊँगा, ऑटो कंस्ट्रेंट में, किसके रेफरेंस से, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के रेफरेंस से। तो जो भी पॉसिबल ओके रिक्वायर्ड कंस्ट्रेंट है उसको फुल्ली कंस्ट्रेंट मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम लॉक करने के लिए वो सभी कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली क्या करता है, ये डिफाइन कर लेगा। क्लियर? अभी एक बात आपको पता होगी कि कभी भी कंपोनेंट जब आप मैन्युफैक्चर करते हो ना, स्पेसिफिकली आप जब होल करोगे, ओके तो होल करते वक्त ओके क्या करना पड़ेगा, होल के डायमेंशन कभी भी डिफाइन करते वक्त कभी भी चेन डायमेंशन नहीं देने का। चेन डायमेंशन मतलब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ होल ऐसा कर दिया आपने। दोबारा मैं क्या करता हूँ, बॉटम साइड में कुछ यहाँ पे
ट्रांसलेट करके यहाँ पे भी कुछ ऐसे होल आपने क्रिएट कर दिए। क्लियर है? अभी इस होल को डिफाइन करते वक्त आपने अगर क्या किया, यहाँ से लेके इस सेंटर का डायमेंशन दे दिया, दोबारा इसका सेंटर का और इसका सेंटर का डायमेंशन दे दिया। इसको बोला जाता है कौन सा डायमेंशन? इसी को बोला जाएगा चेन डायमेंशन। ओके, मतलब सेकंड सर्कल का जो पोजीशन है वो फर्स्ट सर्कल के सेंटर से आपने डिफाइन कर दिया। क्लियर? और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक ही लाइन में है, इसको आपने डिफाइन किया। क्लियर? इसको बोला जाएगा चेन डायमेंशन। कभी भी होल को डिफाइन करते हुए कैसे चेन डायमेंशन नहीं देने का। इसमें दिक्कत क्या होती है ना, समझ लो मैन्युफैक्चर करते वक्त ये सभी डायमेंशन, समझ लो यहाँ पे कितना आपका 12 mm के डायमेंशन थे, मैंने सभी को एडिट करके 12 mm दे दिया। अभी होगा ऐसा कि मैन्युफैक्चर करते वक्त ओके, इसका पोजीशन कहाँ पे है ओरिजिन से, ये ओरिजिन समझ लो, इसका पोजीशन कितना है ओरिजिन से 6 mm पे है। लेकिन ये अगर 6.5 अगर होता है ना, तो ये सभी क्या हो गया, आगे 0.5 से क्या हो गया, शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड का सेंटर कहाँ पे रखा आपने, फर्स्ट से रखा है। ओके, थर्ड का सेंटर कहाँ से दिया आपने, डिफाइन किया, सेकंड से डिफाइन किया। अगर ये 6.5 होता है तो ऑटोमेटिकली सभी सर्कल के पोजीशन क्या हो गए, चेंज हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो कभी भी होल को अगर डिफाइन करना है तो ऑलवेज कौन से डायमेंशन यूज करने का, उसी को बोला जाता है स्टैक डायमेंशन या फिर बेस डायमेंशन। आएगा ध्यान में? तो सभी सर्कल की सेंटर को एक ही ओरिजिन के साथ क्या करो, डिफाइन करते जाओ। तो इससे होगा क्या, अगर आपने गलती से अगर ये होल अगर आपका 6 था, लेकिन अगर 6.5 भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो ये जो सर्कल सेकंड रहेंगे, ये जो होल है, ये होल क्या नहीं हो गया आपके, चेंज नहीं हो गए, क्योंकि सभी होल का पोजीशन कहाँ से दिया आपने, ओरिजिन से दिया है। क्लियर है? तो अभी ये चेन डायमेंशन या फिर आपका स्टैक डायमेंशन, बेस डायमेंशन, आप इसमें ऑटो कंस्ट्रेंट में दे सकते हो क्या? तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ऑटो कंस्ट्रेंट में जाता हूँ, इस तरह से मैंने कुछ एंटिटी बना दिया। अब इस एंटिटी को बनाने के बाद इसको अपन क्या करते हैं, ऑटो कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लो, ऑटो कंस्ट्रेंट में जाओ, रेफरेंस क्या करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक लेता हूँ वर्टिकल। यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट मोड में क्या दिख रहा है आपको, चेन दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, चेन और एक मिलता है स्टैक। ओके, मैं चेन को ऑन करके ओके करता हूँ, तो क्या होगा, सभी डायमेंशन जो भी उसने अप्लाई किया, वो डायमेंशन किस में अप्लाई किया, ऑटोमेटिकली चेन में क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा। देखो चेन डायमेंशन आ गए सभी। क्लियर है क्या? क्लियर? अभी आप चाहते हो कि चेन डायमेंशन में नहीं, मुझे क्या करना है, इसको ओके बेसिक डायमेंशन में देना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट कर लो, ज्योमेट्री को, ऑटो कंस्ट्रेंट में जाओ। ओके, कहाँ से इसको दिया, हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, सॉरी क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे जाओगे, ऑटो कंस्ट्रेंट में, रेफरेंस दिया एक हॉरिजॉन्टल, सेकंड दिया वर्टिकल, और यहाँ पे क्या करो आप, स्टैक अगर करोगे तो स्टैक को सिलेक्ट करके ओके करोगे, तो देखो क्या हुआ, सभी को उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली बेस डायमेंशन में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। आएगा ध्यान में? इसी को बोला जाता है बेस या फिर स्टैक डायमेंशन। क्लियर? अभी ऑटो कंस्ट्रेंट में भी ये भी है कि अगर समझ लो आपने ये डायमेंशन डिलीट किया और ये डायमेंशन डिलीट किया, अभी दोबारा अगर इसको ऑटो कंस्ट्रेंट करोगे तो क्या सभी डायमेंशन दोबारा डिफाइन करेगा क्या? तो नहीं। एंटिटी में जो भी कंस्ट्रेंट ओके उसको रिक्वायर्ड है, अब यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट रिक्वायर्ड है, बराबर, यहाँ पे कंस्टेंट रिक्वायर्ड इधर जा सकता है, जो भी रिक्वायर्ड कंस्टेंट है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके क्या करेगा, उसको डायमेंशन वो डिफाइन कर देगा। ये देखो दोनों को सिलेक्ट किया, ओके करूँगा, आएगा इधर में, दोनों को ही उसने क्या किया, डायमेंशन दिया। तो एक इंपॉर्टेंट है ऑटो कंस्टेंट, लेकिन वही होगा, ऑटो कंस्टेंट देने के बाद भी आपको एडिट करना ही पड़ेगा डायमेंशन को। ओके, तो ये यहाँ तक कि हमने अभी कवर किया है, कौन सा, ऑटो कंस्ट्रेंट नाम की कमांड तक के हमने इस लेक्चर में कवर किया है। अभी आगे का जो पोर्शन है, कौन सा, एक कमांड मिलती है जिसका नाम है एनिमेट कंस्ट्रेंट, और एक कमांड मिलेगी जिसका नाम है एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे। इस कटिया वीडियो सीरीज में हम कटिया के ईच एंड एवरी पार्ट जो है, जैसा आपका अभी तो स्केचर चल रहा है, मॉडलिंग, शीट मेटल, सरफेसिंग, ड्राफ्टिंग, साथ ही साथ रीमास्टरिंग का भी पोर्शन रहेगा, स्ट्रक्चर डिज़ाइन, वेल डिज़ाइन, ओके, इमेज एंड शेप का पोर्शन जो है वो भी मैं कवर करने वाला हूँ। तो आपको करना बस इतना है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको कोई भी एंटिटी में या फिर कोई भी कटिया के कोई भी कमांड में अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।